बिना किसी पूर्व सूचना के अरबती ने अपनी नौकरानी के घर जाने का फैसला किया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस दरवाजे को खोलते ही वह एक ऐसा रहस्य खोज लेगा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। यह गुरुवार की सुबह थी और अरविंद मल्होत्रा सामान्य से पहले ही जाग गया था। वह ज्यादा नहीं सोया था, न तो अनिद्रा के कारण, न ही तनाव से, बल्कि इसलिए कि पिछले कुछ दिनों से उसके मन में एक विचार लगातार घूम रहा था जो किसी भी तरह निकल नहीं पा रहा था। उस विचार का एक नाम था जया वर्मा। न कि इसलिए कि वह उससे प्यार करता था, कम से कम अभी नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने उसमें कुछ ऐसी बातें नोटिस करनी शुरू कर दी थीं जो पहले कभी ध्यान नहीं दी थीं। जया उसकी नौकरानी थी। वह पिछले 5 सालों से उसकी हवेली में काम कर रही थी जो लोधी एस्टेट नई दिल्ली में स्थित थी। वह कभी देर से नहीं आती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी, भले ही उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हों और थकान से उसकी पीठ झुकी हुई हो। अरविंद ने कभी उसकी निजी जिंदगी में दखल नहीं दिया था। वह आदरपूर्वक दूरी बनाए रखता था, लेकिन वह एक बेहद व्यस्त व्यक्ति था, कई कंपनियों का मालिक, जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता था, जिसकी दिनचर्या मीटिंगों, यात्राओं और आयोजनों से इतनी भरी होती थी कि कभी कभी उसे खुद याद नहीं रहता था कि कल क्या हुआ था। लेकिन हाल ही में जय में कुछ ऐसा था जो उसका ध्यान खींचने लगा था। यह सिर्फ एक बात नहीं थी, बल्कि कई छोटे छोटे पल थे। वह दिन जब वह बगीचा साफ करते हुए अचानक बेहोश हो गई थी। वह पल जब वह फोन पर बात करते हुए कहीं खो जाती थी, सोचती थी कि कोई नहीं सुन रहा। या वह दोपहर जब वह बर्तन धोते हुए चुपचाप रोने लगी थी, बिना यह जाने कि अरविंद उसे बालकनी से देख रहा था। उस गुरुवार अरविंद ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग रद्द कर दी और गाड़ी तैयार करने को कहा। वह उसे सिर्फ चेक भेजना नहीं चाहता था, न ही ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना। इस बार वह उसे देखना चाहता था। उसने तय किया कि वह बिना बताए उसके घर जाएगा। उसने अपने सहायक से कहा कि वह आधा दिन छुट्टी ले रहा है और फिर अकेला निकल पड़ा, बिना अंगरक्षक, बिना ड्राइवर और बिना किसी को बताए। जया के घर पहुंचना आसान नहीं था। वह अपनी निजी जिंदगी के बारे में कभी बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि उसने कभी सही पता भी नहीं बताया था। अरविंद ने एक पुराने कर्मचारी रिकॉर्ड में मिली एक छोटी सी जानकारी की मदद से उसका इलाका ढूंढ निकाला, त्रिलोकपुरी, पूर्वी दिल्ली। वह एक साधारण इलाका था, संकरी गलियां, धूप और समय से फीकी पड़ चुकी दीवारें और एक माहौल जो अरविंद की दुनिया से बिल्कुल अलग था। जब वह आखिरकार पहुंचा, तो उसने गाड़ी से उतरते हुए एक हल्की घबराहट महसूस की। उसे नहीं पता था कि वह जो करने जा रहा है वह सही है या नहीं।